करने और बुलंदियों को हासिल करने का जुनून हो तो इंसान मुश्किल हालातों में भी बहुत कुछ पा सकता है। मन में हिम्मत और खुद पर विश्वास, यही वो दो चीजें होती हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने से कभी नहीं रोक सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं दीपिका गोयल। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास शो जज्बे को सलाम में। आज इस हस्ती के जज्बे की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने व्यक्तिगत कामों को करने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। प्रेरणा है उन लोगों के लिए जिनके शरीर के सारे अंग सही सलामत होते हुए भी काम करने से कतराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अवार्ड विनर अरुणिमा सिन्हा की। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं अरुणिमा सिन्हा के माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के इस पूरे सफर को। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरुणिमा की जिंदगी का ये सफर बेहद कठिन हो सकता था, मगर उनकी सकारात्मक सोच और कुछ कर गुजर जाने की चाह ने मानो उन्हें सभी परेशानियों से बखूबी लड़ना सिखा दिया। अरुणिमा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर में सन 1988 को हुआ। वो एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखती हैं। साथ ही अरुणिमा को बचपन से ही स्पोर्ट्स का काफी शौक था, जिसमें उन्हें वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलना काफी पसंद था। उनके इस शौक ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर बनाया। इसके बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ सही जा रहा था। वो भविष्य में अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने साल 2011 में अपनी जिंदगी का बेहद खास फैसला लिया। दरअसल अरुणिमा CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होना चाहती थी और इसी ख्वाहिश को पूरा करने वो साल 2011 में CISF की एक परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने घर से निकली। अपने मन में परीक्षा में अच्छा करने की आस और जहन में फौज में भर्ती होने के लिए कई सवाल लिए अरुणिमा निकल पड़ी दिल्ली के लिए। मगर इसी दौरान रास्ते में अरुणिमा के साथ कुछ हो गया ऐसा जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। घर से निकलते वक्त शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी ऐसे भयानक मंजर का भी सामना करना पड़ेगा। परीक्षा के लिए दिल्ली जा रही अरुणिमा ने लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठी अरुणिमा खुद को परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी। सफर का ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी ट्रेन में अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। अरुणिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और इसके बाद जब गोलियों की आवाज आई तो ऐसे हालातों को देखकर अरुणिमा को सब कुछ समझ आ गया। उन्हें ये जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि इस ट्रेन को लुटेरों ने अपना शिकार बना लिया है। लुटेरों का लोगों को डराने का ये सिलसिला भयानक तरीके से चल रहा था और सभी लोग काफी डरे हुए थे। इसके बाद उन लुटेरों की नजर पड़ी अरुणिमा पर। उन्हें देखते ही लुटेरे अरुणिमा की तरफ बढ़ने लगे और फिर जो दर्दनाक हादसा अरुणिमा के साथ हुआ उसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं हमारी इस अगली रिपोर्ट में। ट्रेन में हुई भगदड़ के दौरान अरुणिमा भी हुई लुटेरों की हिंसा का शिकार। दरअसल अरुणिमा ने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी, जिसे देखकर वो लुटेरे उनसे उनकी चेन छीनने के लिए आगे आए और उनके पास रखा हुआ बैग भी लुटेरों की नजरों से नहीं बचा। मगर एक स्पोर्ट्स पर्सन भला ऐसी परिस्थितियों में हार कैसे मान सकता है, और अरुणिमा ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो अपने और सभी लोगों के लिए उन लुटेरों से खूब लड़ी, मगर इस खींचातानी में वो जीत पाने में थोड़ी नाकामयाब रही और लुटेरों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस दौरान मानिए वक्त एकदम थम सा गया था। वहां मौजूद सभी लोग सब कुछ भूल यही सोच रहे थे कि आखिर अरुणिमा के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, वो बचेंगी भी या नहीं। उस वक्त ट्रेन में एकदम सन्नाटा छा गया। अरुणिमा ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जब लुटेरों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका तो उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। उस समय वो गिरने के बाद भी एकदम ठीक थी और बस थोड़ी चोटें उनके शरीर पर आई थी। तभी पटरी पर घायल पड़ी अरुणिमा को एक और ट्रेन आती दिखी और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास भी किया, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा थोड़ी देर से हुआ कि जैसे जैसे वो ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी वैसे ही उनके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। दरअसल वो अगली ट्रेन उसी पटरी पर आ रही थी जिस पर अरुणिमा गिरी थी।
ये देखकर अरुणिमा को तुरंत खुद को बचाने के लिए घिसटते हुए दूसरी पटरी पर आने की कोशिश की, मगर इतनी कोशिशों के बावजूद अरुणिमा को अपने शरीर का जरूरी हिस्सा यानी अपने पैरों को गंवाना पड़ा। वो ट्रेन अरुणिमा के दोनों पैरों को काटती हुई पटरी से निकल गई। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें इस बात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर अरुणिमा को सीधे हॉस्पिटल में ही अपनी आंखें खोली। इस खौफनाक हादसे के बाद अरुणिमा को 18 अप्रैल साल 2011 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां अरुणिमा के पैरों का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि अब उन्हें ना चाहते हुए भी इस बात को अपनाना था कि वो अपने पैरों को खो चुकी हैं। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें नकली पैर लगाए ताकि वो कम से कम चल तो पाएं, मगर अरुणिमा के मन में मानो कुछ और ही चल रहा था, या फिर यूं कह लीजिए कि मन ही मन वो बेड पर पड़े पड़े तैयारियां कर रही थी अपने अगले कदम की। जी हाँ, इतने बड़े हादसे के बाद भी अरुणिमा ने हार नहीं मानी और ठान लिया कुछ ऐसा करने का जो कभी किसी ने ना किया हो। अरुणिमा का फैसला था एक पर्वतारोही बनने का, और उनके इस जज्बे को और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया उस वक्त में कैंसर को हराने वाले इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह ने। कुछ समय आराम करने के बाद जब अरुणिमा ठीक हुई तो वो पहुंची नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में। यहाँ आने के बाद अपने मकसद को अरुणिमा अपने मन में पक्का कर चुकी थी कि यही वो जगह है जो उन्हें उनकी जिंदगी में बहुत आगे जाने का रास्ता दिखाने वाली है। दिल में कुछ बड़ा करने की चाह लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहुंची अरुणिमा को दाखिला मिला, और इसके बाद शुरू हुआ उनकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग का दौर, जिसमें अरुणिमा ने खूब मेहनत की और मन लगाकर ट्रेनिंग दी। इस दौरान उन्होंने फोन पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बशेंद्री पाल से भी संपर्क किया और उनसे विचार विमर्श लिए। नेहरू इंस्टीट्यूट के बाद अरुणिमा ने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से ट्रेनिंग ली और 2012 में उन्होंने पहली बार पर्वतीय चढ़ाई की। और सबसे खास बात तो ये है कि अरुणिमा ने अपने पहले प्रोजेक्ट में ही 6150 मीटर ऊंचे पर्वत की चढ़ाई की, जो कि माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ही कम है। इस सफलता ने अरुणिमा के मनोबल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और उन्होंने एक बार फिर तैयारी शुरू की, और इस बार ये तैयारी थी माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की। आपको बता दें, इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी पूरी होने के बाद 31 मार्च 2013 को अरुणिमा ने शुरू किया चढ़ाई का वो हसीन सफर। मगर इस हसीन सफर में जितनी ज्यादा खूबसूरती थी उतनी ही ज्यादा खतरे भी थे। मगर 52 दिन की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार अरुणिमा का ये सपना पूरा हो ही गया। 21 मई 2013 को उन्होंने 8,848 मीटर दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर, वो भी पैर ना होते हुए, मानिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये लोगों के लिए वाकई किसी अजूबे से कम नहीं था कि एक नकली पैर वाली लड़की इस तरह सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर गई थी। इसी के साथ वो पहली ऐसी विकलांग महिला बनी जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा साल 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद अरुणिमा ने अफ्रीका के किलिमंजारो, यूरोप के एल्ब्रुस जैसे पर्वतों पर भी चढ़ाई कर सफलता हासिल की। दरअसल विकलांगता इंसान के शरीर में नहीं होती, बल्कि विकलांगता होती है इंसान के दिमाग में। हमारा खुद को दूसरों से कम या कमजोर समझना, परिस्थितियों से डरकर भागना ही विकलांगता की असली निशानी होती है। और अरुणिमा के खुद पर विश्वास और मजबूत इरादों ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ ठान लिया है तो वो पूरा जरूर होगा। साथ ही साल 2012 से अरुणिमा का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने का सपना भी पूरा हो गया। आज वो CISF में हेड कांस्टेबल के पद पर हैं। आज वो अपने इस जज्बे के चलते लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। तो आज की हमारी एक कहानी इतनी ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जिसके जज्बे को हम करते हैं सलाम, हमारे इस खास प्रोग्राम जज्बे को सलाम के जरिए।
तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।